दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को लेकर आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि सरकार के स्तर पर ऐसा प्लान तैयार किया गया है जिसके जरिए 3 साल में करीब 22,000 करोड़ रुपए की कथित लूट की योजना थी। आप नेता ने इस मामले से जुड़े दस्तावेज और तथ्यों का हवाला देते हुए सरकार पर गंभीर आरोप खड़े किए हैं। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। 3 सालों में हर हफ्ते दिल्ली के गरीब लोगों के हक के 31,000 मीट्रिक टन चावल, हर हफ्ते 31,000 मीट्रिक टन चावल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों से लिया जाए, मगर वो चावल गरीबों तक ना पहुंचे। वो चावल हरियाणा की एक प्राइवेट कंपनी के अंदर दुगने दामों में बेचा जाए, ये स्कीम थी। और स्कीम को कम शब्दों में मैं बता सकूं तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। एक हफ्ते में 31,000 मीट्रिक टन चावल का मतलब ये है करीब 3,10,000 किलो चावल एक हफ्ते में लूटा जाएगा। वो चावल इनको लगभग 23 रुपए 20 पैसे प्रति किलो के रेट में मिलेगा। केंद्र सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट कहता है ये चावल 23 रुपए वाला 46 रुपए के अंदर ओपन मार्केट में प्राइवेट वेंडर को बेचा जा रहा था, यानी कि 1 किलो चावल पर 23 रुपए की दलाली खाई जा रही थी हर हफ्ते। और ये दलाली अगर मैं रुपए में करूं तो 31,000 मीट्रिक टन पर दलाली बनती है 143 करोड़ रुपए। 143 करोड़ रुपए में चावल बिकता है और 71 करोड़ रुपए की दलाली प्रति सप्ताह। और 3 साल तक उस दलाली को कंटिन्यू किया जाए जो कि इसके अंदर प्लान था, तो टोटल 22,000 करोड़ रुपए का चावल बेचा जाना था प्राइवेट कंपनी को, और उसमें 11,000 करोड़ रुपए की दलाली खाई जानी थी। 11,000 करोड़ रुपए की दलाली। कोई ये सोचेगा, मैं और कुलदीप भाई बात कर रहे थे, संजीव भाई भी थे, कि 70,000 करोड़ का बजट है दिल्ली सरकार का। कोई आदमी सोचेगा कि कोई भ्रष्टाचार अगर ये सरकार करेगी तो कितने का भ्रष्टाचार कर देगी? 1,000 करोड़, 2,000 करोड़। भाई साहब, इनके पास तो ऐसे बड़े बड़े लूट और फ्रॉड के आइडिया हैं कि सिर्फ दिल्ली सरकार का बजट नहीं है, तो केंद्र सरकार तक के बजट में लूट लगा रहे हैं। वरना यह संभव ही नहीं था कि दिल्ली सरकार का एक डिपार्टमेंट 22,000 करोड़ रुपए की लूट का प्लान बना सकता है। फतेहपुर में सरकारी शिक्षक की पत्नी और निजी ट्यूटर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पति ने दावा किया है कि महिला पानी के टब में गिर गई थी, लेकिन शव पर सिर और पैरों में चोट के निशान मिलने से मामला संदिग्ध हो गया है। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और पुलिस जांच से मौत की असली वजह सामने आने की उम्मीद है। 9:30 बजे कोतवाली पुलिस को सूचना मिली, दिलीप यादव जो पेशे से अध्यापक थे सरकारी स्कूल में, इनकी पत्नी शालिनी थी, वे यहीं रहते थे, मूलतः या सोदर के रहने वाले थे। ये बताया कि मैं सुबह 5:30 बजे टहलने चला गया था, 6:30 बजे जब लौट के आया तो पानी के टब में औधे वो पड़ी थी, तो तब मौत हो गई थी। पुलिस आई, प्रथम दृष्टया हत्या लग रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तारीख प्राप्त होने पर FIR लेकर विधि कार्रवाई की। मृतका के शरीर पे कहाँ चोट है सर? सिर में है और पैर में। सिर में और पैर में, ठीक है। क्रिकेट खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। VVS लक्ष्मण ने बताया कि सीरीज के दौरान योयो टेस्ट कराना संभव नहीं होता, इसलिए खिलाड़ियों की फिटनेस पर लगातार
नजर रखने के लिए ब्रोको टेस्ट को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन की फिटनेस को अलग अलग मानकों पर परखा गया और खेलने की मंजूरी से पहले उनकी फिटनेस का आकलन किया गया। देश की टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 4 के बाजार पूंजीकरण में पिछले सप्ताह कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसमें एसबीआई सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। रिलायंस, टीसीएस और एलएनटी के बाजार मूल्य में बड़ा इजाफा हुआ है। वहीं एलआईसी, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक समेत 6 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में कुल 1.23 लाख करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। जिला प्रशासन की ओर से कांवड़ मार्ग से गुजर रहे शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। आसमान में फूल बरसते दिखे। कांवड़ियों में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा कांवड़ मार्ग हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। प्रशासन ने यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। देश दुनिया की हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी है। ऐसी ही ताजा, सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए SD News 24 लाइव के साथ।